नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केरल की राजनीति की। पश्चिमी बंगाल और केरल एक समय था जब लेफ्ट का दबदबा हुआ करता था पश्चिमी बंगाल में। लगभग 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया और यह उस वक्त की बात है जब 1969 में इंदिरा गांधी को जरूरत थी लेफ्ट की, तो इंदिरा गांधी ने लेफ्ट का साथ कबूल किया और सारे शिक्षण संस्थान लेफ्ट के कब्जे में दे दिए। लेकिन 34 साल के एक तरफा जिसको हम कहें कि शासन के बाद लेफ्ट पार्टी की जो गति हुई पश्चिमी बंगाल में, आज उसकी स्थिति आप देख लीजिए। अब दूसरा एक राज्य जिसमें लेफ्ट, या हम कहें कि पूरे देश भर में, हालांकि कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट की जो विचारधारा है वो राहुल गांधी के आसपास मंडराती हुई दिखाई देती है और लेफ्ट को सिरे से नकार दिया भारतीय जनता ने। लेकिन अब लेफ्ट, जहां केरल की हम बात करते हैं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और केरल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अब पश्चिमी बंगाल 2026 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले केरल से स्थानीय निकाय चुनाव जो है, जिसमें लगभग 1199 स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उनके रुझान या रिजल्ट जो है वो आ जाना शुरू हो गए। अब इन रिजल्ट्स को अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही अच्छी खबर है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए हम एक तरीके से सोचकर देखते हैं तो केरल में कांग्रेस पार्टी पहले से ही थी, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस, तो यहां पर यूडीएफ जो एक गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का, एक एलडीएफ जो अभी सत्ता में है और एक एनडीए गठबंधन। तो केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा के लिए जीतकर आते थे और इस बार इस्तीफा जब देने की बारी आई, एक सीट छोड़ने की बारी आई, तो वो सीट छोड़ी गई वायनाड की। अब इसमें सबसे अहम जो बात थी राहुल गांधी की, जो भी चुनावी रैली हुई या वायनाड में जब भी राहुल गांधी गए तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा, आपको पता ही होगा, मुस्लिम लीग के झंडे वो ज्यादा दिखाई देते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें सबसे ज्यादा कहां पर थी। तो इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद है वायनाड से। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक नेता और शशि थरूर कल जो 99 सांसदों की कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में वो नहीं गए। तो ये चौथा मौका था जब शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी की किसी मीटिंग से दूरी बनाए रखी। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो 2022 से पहले की अगर हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब एक बार चर्चा में नाम आया था शशि थरूर। लेकिन शशि थरूर को चुनाव लड़ने से रोका गया, उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और यहीं से जो है वो कांग्रेस पार्टी की तकरार शुरू होती है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल वो भी केरल से आते हैं और राहुल गांधी के करीबियों में उनका नाम शामिल है। तो ऐसी स्थिति में केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं केरल में। अब शशि थरूर कई मौकों पर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको सराहते हुए नजर आते हैं। अब कयास लगाए जा रहे थे कि क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, और ऐसी स्थिति में स्थानीय निकाय चुनावों का परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम कड़ी कैसे साबित हो सकता है, इसको आप इससे भी देखा जा सकता है, क्योंकि केरल में भी चुनाव होने हैं और पश्चिमी बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। तो केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में सबसे बड़ा शहर केरल का तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसकी जीत हासिल हुई है। और यह संकेत इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां पर ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, वहां एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है,
केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में एर्नाकुलम का एक गांव, जिसके ऊपर वक्फ ने लगभग जो है वो 60 से 70 परिवार, ईसाई परिवार रहते हैं, उन सबको एक नोटिस दिया कि यह जमीन वक्फ की है और उनको यह गांव खाली करना पड़ेगा, जबकि वहां पर एक प्राचीन चर्च भी है। और तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ था। और उस वक्त अगर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखें तो आप राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जिनका असली नाम एंटोनिया माइनो है, और उनके धर्म की अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत केरल से हुई थी। तो केरल से मुसलमानों का सपोर्ट और दूसरा ईसाइयों का सपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुत्व की राजनीति करती है, दोनों ही इसके विरुद्ध। तो ऐसी स्थिति में जो लग रहा था कि ईसाई जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो इस बार उन्होंने चुना भारतीय जनता पार्टी को। कारण क्या था? कारण यह था कि वक्फ का जो संशोधन अधिनियम बिल जो 2025 आया, केंद्र सरकार जिसको लेकर आई, तो उसने वक्फ को कंट्रोल किया। और एक तरीके से इन लोगों को अब यह लगता है कि अगर उनको कोई राहत दिला सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस चुनाव में उसका असर, इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो वो साफ तौर से दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में वक्फ बिल पर जो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया, अब लगता है कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे राज्य जहां पर एक तरीके से हम कहें कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को जबरन जो है वो जगह खाली करने के लिए या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, फिर चाहे वो कर्नाटका के किसान हो या फिर केरला के ये ईसाई लोग हो। तो अब उनका जिस तरीके से जो रुझान आया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है वो उत्तर भारत में नहीं, अब दक्षिण भारत में भी बढ़ने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पलक्कड़, जहां पर वो पहले से सत्ता में थी, तो पलक्कड़ में जो है वो रिपीट किया है। और तिरुवनंतपुरम जहां एलडीएफ लगभग 40 साल से शासन में थी, सत्ता में थी, स्थानीय निकायों के हिसाब से, उसको जो है वो सत्ता से बेदखल किया है। तो यहां पर इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम कड़ी हो जाती है। और इसी क्षेत्र से शशि थरूर भी आते हैं। तो इससे जो है वो आप उस राजनीति को जोड़कर देख सकते हैं जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। और क्यों पड़ गए हैं, इसके पीछे का कारण अगर आपको जानना है तो आपको अभी शकील अहमद, जो कांग्रेस पार्टी के पुराने और सीनियर नेता जो बिहार से राजनीति में आते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रक्रिया के या मतदान के बाद 6:10 के आसपास इस्तीफा दिया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उनका इस्तीफा टाइप हो गया था। तो जब उनका इंटरव्यू हम सुनते हैं तो साफ तौर से समझ में आता है कि जो पुराने लोग हैं उनको किस तरीके से दरकिनार किया जाता है राहुल गांधी कांग्रेस में। और उस इंटरव्यू से यह भी समझ में आता है, आई थिंक वो इंडिया टीवी पर था उनका इंटरव्यू, कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सोनिया गांधी का गुट अलग है और राहुल गांधी कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी की कांग्रेस में वो लोग हैं जो लेफ्ट विचारधारा से आते हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, या हम कह सकते हैं अराजनीतिक लोगों का दबदबा ज्यादा है। और बिहार की राजनीति में आपको पता ही है, कृष्णा अल्लाबरू जो तेलंगाना से आता है, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस पार्टी उनको सैलरी भी देती है। तो जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा, जो व्यक्ति तेलंगाना से उठकर बिहार आता है और बिहार की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको पता नहीं है, लेकिन जब कैंडिडेट्स को टिकट देने की बारी आती है तो ऐसे सीनियर नेता, चाहे वो तारिक अनवर हो या शकील अहमद हो, इनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो समस्या है, और एक तरीके से दूसरी हम कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसका असर अब जो है वो हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों पर भी देखने को मिला है। क्योंकि वक्फ 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार ने वक्फ को जो अनलिमिटेड पावर दी और उसके बाद में अचानक से जो वक्फ की संपत्तियों में इजाफा हुआ, उस पर कंट्रोल करना जरूरी था। और उससे देश भर में सभी धर्म समुदाय के लोग जो है वो परेशान थे।
अब ऐसे में एर्नाकुलम जिले की या एर्नाकुलम की वो जो घटना थी उस गांव की, उसका आप इंपैक्ट अगर आप देखोगे, या इसको आप कह सकते हो कि वक्फ बिल को इसके साथ जोड़कर देख सकते हो, तो इसका असर पश्चिमी बंगाल में भी हमने देखने को मिला कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने यू टर्न लिया वक्फ को लेकर, और अब केरल में इस तरीके के चुनावों के परिणाम। तो जहां एलडीएफ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है वो एलडीएफ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, तो एक तरीके से अब तक जो मुकाबला देखा जा रहा था वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में देखा जा रहा था, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी, हम कहें कि एनडीए गठबंधन जो है वो इस मैदान में, इस रणनीति में एक और जो है वो गठबंधन कूद गया। अब ऐसे में अगर हम देखें तो कोल्लम और कोच्चि और त्रिशूर ये जो है वो यूडीएफ के खाते में गया है, जो कांग्रेस पार्टी की। और इसकी अहमियत आप इससे भी समझ सकते हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में देश के प्रधानमंत्री जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो पश्चिमी बंगाल हो या फिर केरल हो, दोनों जगह नजर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए या उसका दबदबा बढ़ाया जाए। तो इसको स्थानीय निकाय चुनाव को आप एक तरीके से जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है, और इससे भी देखा जा सकता है कि एक तिरुवनंतपुरम की जीत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 24 घंटे जो है वो चुनावी प्रक्रिया में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, तो इससे अब और ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी केरल में, और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि अब परिणाम जो होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।